ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिश्र गण के बारे में ना। आज मिश्र गण हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, 2 पेज आपको पढ़ाएंगे पूरे में से, है ना। इसके बाद से कल जो होगा इसका 3rd पेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग मिश्र गण, ये हम आपको सुश्रुत संहिता में भी पढ़ा चुके हैं ना। पंचमूल के बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बृहद पंच। तो कंटेंट सारे याद रखने हैं आपको, कि आपसे इसमें से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पंचमूल के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखना है, लघु पंचमूल के अंतर्गत नहीं आता और दशमूल के। तो ये तो हमारा एकदम बेसिक है। अगर ये नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी याद कराएंगे हम आपको। लेकिन ये तो आपको श्लोक के फॉर्म में याद होना चाहिए। जैसे बृहद पंचमूल क्या होता है, बिल्व अग्निमात सयोनाक पाटला गंधारी, ऐसे राइमिंग में याद हो जाता है। बिल्व अग्निमान अग्निमंथ सयोनाक पाटला और गंभारी, ये क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बृहद पंचमूल वात का शामक होता है ना, पढ़ा है ना। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वीर्य होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है। तो पहले अंडरलाइन करना, उष्ण वीर्य। कफवात शामक होता है, कोई आचार्य कफवात बताते हैं, कोई वात शामक। जैसे सुश्रुत पढ़ोगे तो वात शामक बताते हैं, ये भाव प्रकाश का मैं बता रहा हूँ, कफवात शामक होगा। दीपन श्वास काश नाशक हो। तो बृहद पंचमूल के नीचे लिखना वीक के। जो बृहद मतलब बड़े लोग होते हैं ना, खुद बकवास करते हैं। तो बृहद पंचमूल जो होता है वात और कफ का शामक होता है। अब इसके कंटेंट हम लोग को याद रखना है। देखो, बिल्व, अग्निमात, सयुनाक, पाटला और गंभार। इसका पहला पहला लेटर लिख लो, BAS, बस पीजी कहते हैं ना। बस पीजी कर लें फिर बड़ा बड़ा काम करें। तो बस पीजी कर लें। बस से क्या हो गया, बी से बिल्व हो गया, ए से अग्निमंथ हो गया, यस से सयोनाक हो गया। बस क्या कर ले, पीजी कर ले। पीजी मतलब पाटला और जी से गंभार। तो कैसे काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, मतलब बृहद पंच। ठीक, इतना याद हो गया। और दूसरा चीज ये क्या होता है, कफ और वात का सामक। ये दीपन श्वास का याद करोगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आपको याद रखना है, बस क्या कर लें, पीजी कर लें तो क्या करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। तो बृहद पंचमूल, बड़े लोग क्या करते हैं, बकवास करते हैं, तो वात कफ और सामक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लघु पंचमूल के बारे में। कह रहे हैं साल पर्णी कृष्ण पर्णी वार्ता की कंटकारी गोक्षुर। कह रहा है कौन कौन से होते हैं, 2 पर्णियां होती हैं, जिसको साल पर्णी और कृष्ण पर्णी करते हैं। 2 कटेरी होती है, एक छोटी कटेरी एक बड़ी कटेरी। इसी को संस्कृत में हम लोग वार्ता की बैंगन कहते हैं, और एक कंटकारी कहा है। और एक होता है गोक्षुर। इंपॉर्टेंट है, ये लघु पंचमूल कौन से दोष का सामक होता है, ये वात पित्त शामक। लिख लेना, लघु लोग पीवी करते रहते हैं। पीवी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो वात पित्त शामक कौन होता है, लघु पंचमूल। बड़े लोग क्या करते हैं, बकवास करते हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लघु पंचमूल को पंचगण कौन से आचार्य कहें, या इसी को स्थिरादि गण के नाम से भी जाना है। तो ये दोनों और इंपॉर्टेंट है। लघु पंचमूल में क्या क्या कंटेंट है अभी याद कराएंगे हम आपको। लेकिन पहले याद रखो कि लघु पंचमूल को वात, सॉरी क्या कहा गया, वात पित्त शामक होता है। इसे पंचगण कौन कहा है, राजनिघंटु कहा है। और इसे स्थिरादि गण के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये दोनों अंडरलाइन करना, इसे पंचगण कहते हैं, इसे स्थिरादि गण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं दशमूल के बारे में। तो दशमूल, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल को दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, दशमूल हो जाएगा। अब देखो, ये क्या था, कफ वात शामक था, ये वात पित्त शामक हो गया। तो ये तीनों क्या होगा, त्रिदोष शामक होता है। बस इतना याद रखना है। नीचे आ जाओगे, एक लाइन लिखा है, आमस्य पाचनम चेयो सर्व ज्वर विनाशनम। ये सारे प्रकार के ज्वरों को नाश करने वाला होता है कौन, दशमूल होता है। तो 3 चीजें याद हो गई। नहीं याद हुई, आओ कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले बृहद पंचमूल के बारे में। बृहद पंचमूल क्या कहता है, बृहद पंचमूल में ये कहा जाता है कि बस हम क्या कर लें, पीजी कर लें तो बड़े बड़े काम करेंगे। बस से क्या होगा, वी से बिल्व, ए से अग्निमात, ऐसे सयोनाक, पी से पाटला, जी से क्या होता है, गंभारी। अब आते हैं हमारे पास लघु पंचमूल। लघु लोग क्या करते हैं, पीवी करते रहते हैं, तो पित्त और वात का शामक होता है। याद करने के लिए आपको मैंने वैसे बताया, याद करना कि 2 पर्णी याद कर लो। कोड मैंने नहीं बताया, वैसे श्लोक से बताया। 2 पर्णी, कृष्ण पर्णी, साल पर्णी। 2 कटेरी होती है, जिसको छोटी कटेरी बड़ी कटेरी कहते हैं, जिसको वार्तकी और कंटकारी कहते हैं। और एक लास्ट में हम लोगों ने गोक्षुर पढ़ा था। लेकिन अगर वह भी नहीं याद होता है तो यहां से याद करो, लघु साली के प्रश्न और बात से। एक साली है ना, जीजा साली समझते ही होगे, छोटी सी साली है। उसके प्रश्न और बात कैसे लगते हैं,
कांटे के समान और छुरी के समान। छुरी किसे कहते हैं जानते हो? चाकू को कहते हैं, भोजपुरी में छुरी कहा जाता है चाकू को, ना नाइफ को। तो ऐसे याद करोगे, लघुशाली के प्रश्न और बात से उसके घर जाने पर इतना प्रश्न करती है और इतना बात करती है कि उसके बातें जो है ना कांटे के समान और छुरी के समान लगती है। अब देखो, लघु से लघु पंचमूल याद हो गया, साली से साल पढ़नी, प्रश्न से प्रश्न पढ़नी, बात करती मतलब वार्ता की, कांटे का मतलब कंटकारी और छुरी का मतलब गुच्छुर। तो आपको वैसे भी याद है तो द बेस्ट है, जिसको नहीं याद है वो ऐसे याद कर सकते हैं कि लघुशाली जब उसके घर जाते हैं तो इतने प्रश्न और इतनी बात करती है कि उसके बातें जो होती है वो कांटे के समान और छुरी के समान लगती हैं। साल पढ़ी, प्रश्न पढ़ी, वार्ता की, कंटकारी और बुकछुर। ये हमारे पास कौन कौन से होंगे? एक लघु पंचमूल हो गया और एक बृहद पंचमूल। दसमूल दोनों को मिला दिया, दोनों लघु पंचमूल दसमूल, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल को मिला के दसमूल कहते हैं। ये क्या होता है? ये त्रिदोष शामक होता है, ये सर्व जरो नाशक होता है। अब आते हैं हमारे पास कंटक पंचमूल के बारे में। क्या है? कंटक पंचमूल और बल्ली पंचमूल एक साथ दिया हुआ है ना, क्योंकि कंटक और बल्ली के काम एक समान होते हैं। तो देखो कंटक क्या होता है। कंटक में क्या आते हैं? एक आता है करमर्द, एक आता है त्रिकंटक जिसका नाम गोक्षुर होता है। एक ये त्रिकंटक गोक्षुर का ही पर्याय है। उसके बाद से आता है सैरयक, फिर सतावरी, गृधनक जिसको हिंसरा के नाम से जानते हैं। क्या है? कंटक पंचमूल में करमर्द है, त्रिकंटक है, गोक्षुर, सैरयक, सतावरी और गृधनक। ठीक है, बस अभी ऐसे याद करो, अभी कोड से याद किया जाएगा। देखते हैं क्या है इसका कोड। देखो कंटक पंचमूल क्या कह रहा है, ऐसे याद करो कि 100 गाय थी, वो सैर कर रही थी, मतलब गाय अपना चरने और निकली थी, है ना। 100 गाय थी, क्या कर रही थी? सैर कर रही थी कहीं। मर्द, उधर से मर्द आ रहे थे, है ना। जो लोग होते हैं उनको मर्द कहते हैं ना, मर्द आ रहे थे, उनके हाथों में कांटे लगे हुए थे, मतलब कांटा लेके चल रहे थे। अब कांटा देखते हैं सारे गाय कैसी हो गई? हिंसक हो गई। फिर से सुनोगे, 100 गाय आराम से अपना घास उस चर रही थी, मर्द किसी तरफ से आ रहे थे, मर्द के हाथों में कांटे देखकर गाय कैसी हो गई? हिंसक हो गई। फिर से सुनो, 100 गाय क्या कर रही थी? सैर कर रही थी, और मर्द के हाथों में जब कांटे देखी तो कैसी हो गई? हिंसक हो गई। 100 से सतावरी हो गया, गाय से गोक्षुर हो गया, सैर कर रही थी मतलब सैरयक हो गया, मर्द आ रहे थे, मर्द क्या थे? तो कर मर्द हो गए। उनके हाथों में क्या था? कांटे थे, उनको गाय को मारने के लिए आ रहे होंगे, कांटे से हो गया कंटक पंच। और देख के कैसी हो गई? हिंसक हो गए, तो हिंसरा हो। इतना पॉइंट याद हो गया कि 100 गायें सैर कर रही थी और मर्द के हाथों में कांटे देखी तो कैसे हो गई? हिंसक हो गई। सतावरी, गोक्षुर, सैरयक, मर्द से कर मर्द, और हिंसक से क्या हो गया? हिंसरा हो गया। ये किसके होते हैं? कंटक पंचमूल के क्या होते हैं? ये कंटेंट होते हैं। फिर से आते हैं बल्ली पंचमूल के बारे में। बल्ली कहता है भाई, विदारी, सारीवा, मंजिष्ठा, गुणची, अजसंगी। वाग्भट कहते हैं कि विदारी होता है, सारीवा होता है, मंजिष्ठा होता है, गुणची होता है और अजश्रृंगी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन कहा? ये वाग्भट। लेकिन एक चीज यहाँ पे अंतर है, मंजिष्ठा के जगह पे रजनी कह दिया है, कौन? सुश्रुत ने। मतलब जो मंजिष्ठा है ना, इसके जगह पे बस अगर रजनी ऐड कर दें तो ये सुश्रुत का बल्ली पंचमूल हो जाएगा। तो सुश्रुत कैसे इंसान थे? बार बार यही बोलता हूं मैं कि सर्जन थे, मारते पीटते थे, मारते पीटते काटते उठते रहते थे। तो सुश्रुत बराबर मार याद रखो। सुश्रुत क्या कहते हैं? माँ से मंजिष्ठा के या फिर रफ वार रजनी। इसको याद कैसे करेंगे बल्ली पंचमूल को? एकदम आसान है। देखो याद करना है, बल्लू पंचमूल कैसे याद करोगी? बल्लू की माँ ने गुड्डी को आज विदाई में साड़ी दी। विदाई होती है ना, शादी के बाद से विदाई होती है, तो विदाई में क्या मिला था? गुड्डी को साड़ी मिला था। कौन? बल्लू की माँ ने। बल्लू की माँ ने क्या किया था? गुड्डी को आज विदाई में साड़ी दे दी। बल्लू से बल्ली पंचमूल, माँ से मंजिष्ठा, गुड्डी से गुड़ची, आज से अजश्रृंगी, विदाई से विदारी, और साड़ी से साड़ी। एकदम सिंपल है, आप याद करने की कोशिश करोगे, लिखोगे 2-3 बार, याद हो जाएगा। 100 गायें सैर कर रही थी, मर्द के हाथों में कांटे देख के हिंसक हो गई। बल्लू की माँ ने गुड्डी को क्या किया? आज कितना विदाई में क्या दिया? साड़ी दे दिया। बल्लू से बल्ली पंचमूल हो गया, माँ से मंजिष्ठा हो गया, गुड्डू से गुड़ची हो गया, गुड्डी लड़की का नाम है ना, तो लड़की को तो साड़ी देंगे। आज से अजश्रृंगी, विदाई से विदारी, स से साड़ी।
सुश्रुत बराबर लिख लेना मार होता है। मार का मतलब क्या है, मंजिष्ठा की जगह पे क्या दे दिया था, रजनी का प्रयोग सुश्रुत ने कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटक पंचमूल और बल्ली पंचमूल। बाकी तीन तो हम लोगों ने याद ही किया, बस पीजी कर लिया। लघुशाली के प्रश्न और बात कैसे लगते हैं, कांटे और छुरी के समान लगते हैं। कंटक और बल्ली का दो कोड हमने याद किया। कंटक क्या होता है, कंटक में 100 गाय आपस में सैर कर रही थी और मर्द के हाथों में कांटे देखकर क्या हो गई, हिंसक हो गई। बल्ली पंचमूल क्या कहता है भाई, बल्ली पंचमूल कहता है कि बल्लू की माँ ने गुड्डी को आज विदाई में साड़ी दे दी। याद हो गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट, कंटक और बल्ली पंचमूल को आप याद रखना। सुश्रुत ने क्या कहा है कि रक्त पित्त हरो होतु शोक त्रयो विनाशनो, मतलब ये रक्त पित्त को हरने वाला होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सोफ त्रय, तीनों प्रकार के सोफों को, वातज पित्तज कफज, हर तरह के सोथों को हरने वाला होता है। सर्व में हरो, सारे प्रकार के प्रमेहों को हरने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बोला करके लिखना, शुक्र दोष विनाशनम। आपसे पूछा जाता है कौन से पंचमूल जो होते हैं शुक्र दोष का नाश करने वाले, शुक्र दोष का विनाशन करने वाले कौन से पंचमूल होते हैं, तो बल्ली पंचमूल याद रख। ठीक है, ये कभी कई बार आपसे पूछा गया है कि बल्ली पंचमूल जो होता है कौन से दोषों को हरने वाले, शुक्र दोष। डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आता है, शुक्र दोष को हरने वाले कौन से पंचमूल है, बल्ली और कंटक दोनों। बाकी आप पढ़ोगे रक्त पित्त, क्योंकि रक्त पित्त तृण पंचमूल में भी आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्व में ध्यान रखना, शुक्र दोष और शोकत्रय विनाश। कंटक याद हो गया, बल्ली याद हो गया। अब आते हैं तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में कोई कोड नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है। कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु होता है। क्या होता है आपको दिखाते हैं। कंटक पंचमूल दो आचार्य होते हैं, एक सुश्रुत होते हैं और एक अष्टांग हृदय होते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे 5 बार बोलना। कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु, 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 कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु। एकदम याद होता है राइमिंग में। कुश है, काश है, नल है, दर्भ है और कांडेक्षु। अब ये किसका है, ये हमारे सुश्रुत जी का है। अष्टांग हृदय क्या कहता है, कुश काश और नल के जगह पे सर लगा दिया, और दर्भ और कांडेक्षु सेम होता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कह रहा है कि कुश काश सर दर्भ कांडेक्षु, इच्छु को कांडेक्षु कहा जाता है। ये अष्टांग संग्रह और राज निघंटु मानते हैं। सुश्रुत ने सर के जगह पे नल बता दिया। तो मैंने कैसे कहा याद करने के लिए, कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु, ऐसे याद कर लिया। तो ऐसे क्या होगा, आपका सुश्रुत वाला याद हो गया, और नल की जगह पे सर लगा दिया तो क्या होगा, अष्टांग संग्रह का होगा। इंपॉर्टेंट है। ये अगला देखते हैं क्या लिखा है, ये कहाँ दिया जाता है। तृण पंचमूल जो होता है ना, इसके सेवन करने से मूत्र बढ़ जाते हैं ना, ये मूत्र को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसको मूत्र दोष विकार में दिया जाता है, रक्त पित्त में दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, तृण पंचमूल का अनुपान बताइए क्या होता है, तो इसका अनुपान जो होता है वो क्षीर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा तृण पंचमूल का अनुपान क्या है, तो तृण पंचमूल का अनुपान जो होता है वो क्षीर होता है। किसमें देते हैं, मूत्र दोष में देते हैं इसको, रक्त पित्त में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका अनुपान क्या होता है, क्षीर होता है। क्या हमने बताया, कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु होता है। अगला आते हैं, दो और पंचमूल बचते हैं हमारे पास, एक मध्यम पंचमूल और एक जीवनी पंचमूल। मध्यम पंचमूल क्या कहता है, बला पुनर्नवा एरंड सुरपपर्णी द्वयेन तु। अगर श्लोक आपको याद होगा सुश्रुत का, तो ये ऐसे श्लोक है कि बला पुनर्नवा एरंडी सुरपपर्णी द्वयेन तु। बला से बला, पुनर्नवा से पुनर्नवा, एरंड से एरंड। सुर्प, सुर्प पर्णी में दो चीजें आती हैं, एक मुग्ध पर्णी आता है और एक मास पर्णी आता है। तो याद रखना कि इसमें सुर्प पर्णी द्वय करके आता है। पूछा जाता है कि सुर्प पर्णी द्वय में क्या क्या आता है, और पहला ऑप्शन देता है साल पर्णी और कृष्ण पर्णी। तो ध्यान रखना है, सुर्प द्वय में जो आता है वो मुग्ध पर्णी और मास पर्णी आता है। क्या मैंने बोला, बला पुनर्नवा एरंड सुर्प पर्णी द्वयन तु। इससे आसान क्या हो सकता है, लेकिन हम कोड भी बता देंगे याद करने के लिए। बला पुनर्नवा एरंड सुर्प पर्णी द्वयन तु, ये सुश्रुत का 37 नंबर चैप्टर आप जाके देखना, वहां पे आपको मिलेगा। फिर कह रहा है कि मुग्ध पर्णी व मास पर्णी व सुर्पदय को भी कहते हैं। ये क्या होता है, भाव प्रकाश कहते हैं, कफ वातक नाम होता है। न अति पित्त कर्म, पित्त को नहीं बढ़ाता है, और कफ और वात का शमन करता है। काश्यप ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको खुड्डाक पंचमूल या स्व अल्प पंचमूल के नाम से कहा है। तो आपसे पूछा जाता है स्व अल्प पंचमूल कौन सा होता है,
या खुड्डाक पंचमूल कौन सा होता है, तो मध्यम पंचमूल होता है। चलो जरा इसका हमको कोड से याद कर लेते हैं। कह रहा है कि मध्यम बल वाले को बार बार मांस नहीं खाना चाहिए। जो इंसान मध्यम बल वाला है ना, दुबला पतला है, मांस आपको पता है जो होता है गुरु होता है, तो उसे कह रहा है कि मध्यम बल वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बार बार मांस नहीं खाना चाहिए। तो मध्यम से क्या होता है, मध्यम पंचमूल। बल से बला, बार बार करना क्या कहते हैं, पुनः पुनः कर, तो क्या हो गया, पुनर्नवा हो गया। और मांस से मांस पर्ण, और जहां मांस पर्ण आता है उसका भाई खुल जाता है उसमें मूर्ध पर्ण, नहीं खाना चाहिए। यह से क्या हो गया, एरंड हो गया। मैंने जैसे आपको बताया, बला पुनर्नवा एरंड सुरपपाणी दवेन, अगर ये याद हो गया तो द बेस्ट है, नहीं याद होता है तो मध्यम बल वाले को बार बार मांस नहीं खाना चाहिए। मध्यम से क्या होता है, मध्यम पंचमूल, बल से बला हो गया, बार बार से पुनर्नवा हो गया, मांस से मांस पर्णी या मुग्ध पर्णी दोनों एक साथ, और चाहिए से एरंडा को ऐड कर दें। ठीक है, इसे कौन, काश्यप ने खुड्डाक पंचमूल या स्व अल्प पंचमूल के नाम से भी वर्णन किया है। तो ये पॉइंट आपको, एक्स्ट्रा चीजें आपको थोड़ा सा याद करना है, कंटेंट में सारा याद करा दूंगा। ठीक है, जीवनी पंचमूल के बारे में कह रहा है, अभीरु भीरा जीवंती जीवक ऋषभके, कौन कौन सा होता है, एक अभीरु होता है, वीरा होता है, जीवंती जीवक होता है, और ऋषभक होता है। ये क्या होते हैं, जीवनी पंचमूल। ये जीवनी पंचमूल जो होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, ये वृष से होता है, शुक्र को बढ़ाने वाला, चक्षुष से होता है, और वात पित्त का सामक समक सामक। हमको ध्यान रखना है, लिखना इसके नीचे जीवन दोगे कब, जब पीवी होगा तब जीवन मिलेगा। पीवी और कहाँ था, लघु पंचमूल में भी पीवी था। तो इसको याद रखना कि जीवनी पंचमूल जो होता है वो क्या करता है, ये भी क्या करने वाला होता है, वात पित्त का शामक होता है। चलो इसको याद कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो लिखा है, अभी जय और वीरू ऋषिकेश जाएंगे, है ना, ये तो आसान है, जय वीरू का नाम सुने ही होगे। अभी से क्या हो गया, अभीरू, जय से जीवंती, वीरू से वीरा, और ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषभक, और ऋषभक का भाई कौन होता है, जीवक। हमेशा जहां ऋषभक आता है वहां जीवक तो आता ही है। और लास्ट में जीवक से याद रखना, ये जीवनी पंचमूल होता है। कौन कौन सा हो गया, अभी जय और वीरू कहाँ जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। तो अभी से अभीरू हो गया, जीवंती से जय से जीवंती, वीरू से वीरा हो गया, ऋषिकेश से ऋषभक हो गया, और जाएंगे से क्या हो गया, जीवक हो गया। तो ये हमारे पास पंचमूल, मतलब हमने आपको कई कितना पंचमूल पढ़ाया, 8 पंचमूल पढ़ाया, जिसमें सबसे पहला पंचमूल एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल क्या कहता है भैया, बस पीजी कर लेते हैं फिर बड़े बड़े काम करेंगे। और बड़े लोग क्या करते हैं भाई, बकवास करते हैं। बस से क्या हो गया, बिल्व अग्निमात सयुनाक पाटला गंधारी। लघु पंचमूल, लघुशाली क्या करती है, लघुशाली के प्रश्न और बात कैसे लगते हैं, कांटे व छुरी के समान लगते हैं। तो लघु से लघु पंचमूल, शाली से साल पर्णी, प्रश्न से प्रश्न पर्णी, और बात से वार्ता की, कांटे से कंटकारी, और छुरी से क्या हो गया, गोक्षुर। इसे राजनिघंटु ने पंचगण और स्थिरादि गण के नाम से भी जाना जाता है। दसमूल क्या होता है, दोनों को मिक्स कर दिया, दसमूल बन गया। ये त्रिदोष का क्या होता है, सामक होता है। कंटक पंचमूल क्या होता है, कंटक पंचमूल मैंने कहा बताया कि 100 गाय जो थी सैर कर रही थी, मर्द के हाथ में कांटे देख के बेचारी हिंसक हो गई। 100 से क्या हो गया, सतावरी। सत को क्या कहते हैं, 100 कहते हैं ना, सतावरी। 100 गाय, गाय से क्या हो गया, गोक्षुर, क्या कर रही थी, सैर कर रही थी, तो सैरयक। मर्द को देखी कर मर्द, कैसी हो गई, हिंसक हो गई, हिंसरा। ठीक है, बल्लू की माँ ने गुड्डू को आज क्या दिया, विदाई में साड़ी दिया, तो बल्लू से क्या हो गया, बल्ली पंचमूल। किसको, गुड्डी को, तो गुड्डी से गुड़ची हो गया। आज से अजश्रृंगी, क्या किया, उसकी माँ थी ना, तो मंजिष्ठा हो गया, क्या दिया, विदाई में विदारी हो गया, क्या दिया था, साड़ी, साड़ी दिया था, तो साड़ी वह। ये क्या होता है, सुश्रुत ने मंजिष्ठा की जगह पे रजनी माना है, सुश्रुत बराबर मार याद करो। ठीक है, बल्ली पंचमूल में आते हैं। बल्ली पंचमूल और क्या क्या कर्म करते हैं कंटक और बल्ली पंचमूल, रक्त पित्त हरो हेतु सुपत्रयो विनाशनो सरो में हरो च शुक्र दोष विनाशनो, ऐसे श्लोक आता है ना सुश्रुत संहिता का, आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद होगा, अगर याद कहा तो करने के लिए आप। तो इसमें आप ध्यान रखना, शुक्र दोष को नाश करने वाला कौन सा पंचमूल होता है, कंटक और बल्ली होता है।
तृण पंचमूल कुसकासनल दर कांडेक्षु, क्या हो गया, कुसकासनल दर्भ और कांडेक्षु होता है। नल के जगह पे सर मान लिया सुश्रुत ने, ये मूत्र दोष में दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका अनुपान जो होता है क्षीर होता है। मध्यम लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, बार बार मांस नहीं खाना चाहिए। मध्यम से मध्यम, बल से बला, बार बार से पुनर्नवा, और क्या नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तो मांस मणि मुग्ध करनी चाहिए, यसे एरंड। ये कफ वात अग्नम होता है, लिख लेना, वात और कफ का नाशक। जैसे बृहद पंचमूल वात कफ होता था, ये भी वात कफ होता है। जीवनी, जीवनी पंचमूल जो होता है, जीवन कब मिलेगा, जब पीवी होगा। तो पर पीवी से याद रखना हम लोग को, अभीरु वीरा जीवन थी जीवक ऋषि। अभी जय और वीरू कहाँ जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 पंचमूल आपको याद हो गया। अगला हम पढ़ते हैं 3-3 वाला कॉन्सेप्ट। अभी 5 वाला फिर आएगा, लेकिन फिर से पहले अभी 3-3 वाला पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है त्रिफला के बारे में। कोई भी ऐसा है ना कि जो कोई नहीं जानता वो त्रिफला नहीं है। त्रिफला में क्या क्या आता है, अगर नहीं आता है तो चलो पानी में डूब जाओ ना। त्रिफला में क्या क्या होता है, हरितकी, आम्लकी, विभेदकी होता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपसे पूछा जाता है, त्रिफला का और क्या क्या नाम है। कसाय त्रिफला इसको कहते हैं, महती त्रिफला कहते हैं। इसी का पर्याय उत्तम होता है, इसी का श्रेष्ठ होता है, इसी का वरा। तो कभी जिंदगी में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि त्रिफला में क्या क्या होता है, आम्लकी, हरितकी, विभेदकी, ये नहीं पूछाएगा। आपसे पूछेगा श्रेष्ठा किसका पर्याय है, वरा किसका पर्याय है, उत्तमा किसका पर्याय है। तो ये सारे त्रिफला के पर्याय हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं क्षीर तय और त्रिवल्कल। ये भी आपको याद है, नहीं याद है, आपको याद करो, चरक सूत्र पहला चैप्टर, वहां पे बताया था ना। अर्क, स्नूही, अस्मंतक, ये 3 जो होते हैं क्षीरी वृक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अर्क, स्नूही और अस्मंतक जो होते हैं कैसे होते हैं, क्षीरी वृक्ष होते हैं। तो अर्क हो गया, स्नूही हो गया और असमंतक हो गया। अब क्या हमको याद रखना है कि असमंतक को अगर हटा के इसकी जब पे अगर वट लगा दिया तो वो किसका हो गया, रस तरंग। ये कई बार पढ़ा चुके हैं, चरक में पढ़ा है, रसास जब आया था वहां भी पढ़ा है। मतलब इन ऐसे ये 3 प्लांट हैं जिनका हम लोग क्षीर यूज करते हैं। तो क्या क्या हो गया, स्नूही, अर्क और असमंतक जो होता है इसका हम लोग दुग्ध यूज करते हैं। त्रिवल्कल, ऐसे 3 चीजें हैं जिनका हम लोग वल्कल का मतलब छाल यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं, पुतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। जो दिख रहा है ना इसी में पूरा छिपा हुआ, पहला याद कर लो, पुतीक। पू से पुतीक हो गया, इसी में ती देखो, ती से क्या होगा, तिलवक, और क से क्या होगा, कृष्णगंधा। तो त्रिवल्कल में क्या आता है, पुतीक ही याद रखना है। एक पू से पुतीक तो याद रखोगे, ती से क्या होगा, तिलवक, और क से क्या होगा, कृष्णगंधा। अब ये दोनों होते हैं ना, ये शोधन कराने होते हैं। तो 3 तरह के दुग्ध होते हैं और 3 तरह का ये छाल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, ये शोधन करवाने वाले होते हैं। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक नया ग्रुप बन जाता है जिसका नाम षड शोधन वृक्ष होता है। तो क्षीरत्रय और त्रिवल्कल को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये शोधन वृक्ष बन जाता है। तो 3-3 कितना हो गया, 6। तो 6 शोधन वृक्ष मतलब षड शोधन। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आते हैं, पहला हमारे पास मेन त्रिफला हमने पढ़ लिया। अब आते हैं 3 त्रिफला, 13, 14 और 15 के। क्या है भाई, स्वल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला, और क्या होता है हमारे पास, सुरभि त्रिफला या सुगंधि त्रिफला। एक एक चीज को याद करेंगे। स्व अल्प त्रिफला क्या है, गंभारी, खजूर और परुषक होता है। स्व अल्प, अल्प होते हैं, छोटे होते हैं, कहाँ के लोग, गोरखपुर के लोग होते हैं। जी के पी याद रखना। जी फॉर क्या हो गया, गंभारी, के फॉर हो गया खजूर, और पी फॉर हो गया परुषक। तो गोरखपुर के लोग कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मैं बड़ा हूँ, हाइट मेरी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गंभारी, खजूर और परुषक, ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो याद करने का है, स्व अल्प त्रिफला, गंभारी, खजूर और परुषक हो गया। अब मधुर देख लो, मधुर में सब कुछ वही रहेगा, जी के पी की जगह पे जी के डी हो जाएगा। गंभारी, खजूर और द्राक्षा मीठा होता है ना, द्राक्षा किसे कहते हैं, जो अंगूर होता है या किशमिश जिसको कहा जाता है। तो द्राक्षा मीठा होता है, तो जी के पी जो होता है अल्प हो गया। और मधुर त्रिफला जो होता है क्या होता है, जी के डी होता है, गंभारी, खजूर और द्राक्षा। ठीक है, ती 2 याद हो गया। अब आते हैं सुरभि त्रिफला और सुगंधि त्रिफला। पूग फल, जाति फल या लवंग, ऐसे याद रख लो। पू से पू, जा से लब हो गया। पूजा से क्यों लब हुआ, क्योंकि उससे अच्छी अच्छी गंध आ रही थी, इसलिए क्या हो गया, उससे लब हो गया। तो पूजा से लब हो गया। पू से क्या हो गया, पूग फल, जा से हो गया जाति फल, लव से हो गया लवंग।
तो पूजा से क्या हो गया, लव हो गया। क्यों लव हुआ, क्योंकि उसकी गंध अच्छी थी। तो सुगंधी और उसी को सुरभि याद है। सुरभि मतलब एक तरह का गंधी होता है। तो 3 त्रिफला याद हो गए। कैसे, गोरखपुर के लोग छोटे छोटे होते हैं। जी फॉर क्या हो गया, गंभारी, उसी को कास्मर्य कहा जाता है। के फॉर क्या होता है, खजूर परूसक। अब मीठा चीज है तो भाई लास्ट में एक मीठा वाला आइटम ऐड करना पड़ेगा। तो मीठा वाला आइटम जी के डी हो गया, द्राक्षा। पूजा से क्या हो गया था, लब हो गया था। क्यों लब हुआ था, क्योंकि उससे अच्छी गंध आती थी, तो सुगंधित त्रिफला हो गया। ठीक है, याद हो गया इतना। अब आते हैं 16 नंबर चैप्टर, सॉरी 16 नंबर पॉइंट पे, त्रिमद के बारे में। त्रिमद में क्या आता है, विडंग, मुस्तक और चित्रक। आप एक मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज, वीएमसी लिखना। वीएमसी, वी से विडंग, एम से मुस्तक, सी से चित्रा। जब आप एग्जाम देते थे पहले तो सीएमसी का एग्जाम हुआ करता था, तो उसी में है सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, उसी के अंदर आता था वीएमसी आता है ना, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज। तो विडंग, मुस्तक और चित्रक होता है। अब आते हैं त्रिकंटक के बारे में। त्रिकंटक क्या होता है, बृहति, धान्यवास और कंटकारी। क्या नाम है इसका, बृहति मतलब ऐसे प्लांट जिसमें कांटे लगे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। कौन, बृहति होती है, धान्यवास होता है और कंटकारी। तो ऐसे याद रख लो कि कांटा चुभा रहे थे, कैसे, बंधक बना के कांटा चुभा रहे थे। तो बंधक से क्या हो गया, ब से बृहति हो गया, ध से धान्यवास हो गया, और क से कंटकार। तो बंधक बना के क्या कर रहे थे, कांटा चुभा रहे थे। तो बंधक से बृहति, धान्यवास, कंटकार। त्रिकटु, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ऐसा ये ना बोलना कि हमें नहीं याद है ना, क्योंकि त्रिफला और त्रिकटु तो सबको याद रहता है। सुंठी, पिपली, मरीच होता है। नहीं याद है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन याद है, एसपीएम। एसपीएम, एस से सुंठी, पी से पिपली, एम फॉर क्या होता है, मरीच होता है। तो त्रिकटु में 3 चीजें क्या होती हैं, सुंठी, पिपली और मरीच होता है। ये कफ वात सामक होता है। अब जरा हमको याद कर ले, कफ वातक सामक कौन कौन था। एक बड़े लोग, एक मध्यम लोग, ये दोनों बकवास करते हैं। तो बृहद पंचमूल भी वात कफ सामक होता है, मध्यम पंचमूल भी वात कफ सामक होता है, और त्रिकटु भी वात कफ क्या होता है, सामक होता है। अब आते हैं त्रिकटु के बराबर बात, आते हैं चतुर उष्ण के बारे में। क्या है, चतुर उष्ण। चतुर उष्ण नाम से स्पष्ट है 4 चीज होंगी। मतलब इस त्रिकटु में एक पिपली मूल को अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इसी का नाम जो हो जाता है, क्या हो जाता है, चतुर उष्ण हो जाता है। क्या है, पिपली मूल को हमको क्या करना है, ऐड करना है। किसमें, त्रिकटु में। इसका नाम क्या हो जाता है हमारे पास, इसका नाम जो होता है चतुरुष्ण। 19 नंबर। अब आते हैं पंच सुगंधी के बारे में। अब देखो, सुगंधी था, पूजा से लब किया था ना, तो पूजा से लब वाला तो रहेगा, है ना, कहाँ गया, पूजा से तो लब रहेगा, पुग फल, जाति फल और लव। और कौन लव किया था, कपूर अंकल लव किए थे, इतना याद रखो। तो ये 3 इतना याद हो गया, पूजा से लव किया था तो क्या था वो, त्रिगंध था। अब हमारे पास पंच सुगंधी पूछ रहा है, सगंधी लिखा है, इसको सुगंधी बनाना। तो पंच सुगंधी, तो पूजा से लव कौन किया था, कपूर अंकल किए थे। कपूर से कर्पूर हो जाएगा, और अंकल से कंकुल हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट याद हो गया, पंच सुगंधी। अब आते हैं हमारे पास पंचवल्कल। इंपॉर्टेंट टिक लगाना, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचवल्कल, पंच पल्लव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पंचवल्कल जो होता है, क्या होता है, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस और प्लक्ष होता है। मतलब ऐसे प्लांट जिससे दुग्ध निकलते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं वो, पंच क्षीरी वृक्ष इसको कहा जाता है। इसको वल्कल के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत लिया जाता है। वो क्षीर त्रिवल्कल वो अलग चीज है, यहाँ पे पंचवल्कल अलग चीज है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस, प्लक्ष, ऐसे याद करना। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस और प्लक्ष होता है। वट होता है, उदुम्बर होता है, अश्वत्थ होता है, पारिप लिखा है उसको पारिस बनाना, पारिस और प्लक्ष होता है। देखो ये जो द्रव्य होते हैं ना, कसाय रस वाले। अब ये कसाय रस होने के कारण क्या करते हैं, हमारे शरीर में कहीं भी अगर ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ी रहती है, वहां पे इसको दिया जाता है, पंचशीरी वृक्ष को, है ना। वो क्या करते हैं, कसाय रस होने के कारण क्या करते हैं, स्तंभन करते हैं शरीर। ठीक है, तो पंचवल्कल वृक्ष, इसको याद करना। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बस इसको याद कर लेना। क्या याद करोगे, बट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस, प्लक्ष। ठीक। अब आते हैं पंच पल्लव, जिसके 5 पत्र यूज किया। पल्लव क्या कहते हैं, पत्र को कहते हैं ना। देखो क्या क्या होते हैं, आम है, जम्मू है, कपित्थ है, बीजपुर, बीजपुर को नींबू कहा जाता है, और एक होता है बिल्व होता है।
अब इसको याद करने का तरीका देखो, पल्लव से याद रखना पल्लवी। पल्लवी क्या कहती भाई, पल्लवी आम और जामुन को नींबू बताती है। आम जामुन उसके सामने रख दिया जाता है, वो कहती है नींबू है। तो पल्लवी क्या करती है, आम को और जामुन को, तो आम्र और जामुन को से कपित हो गया, क्या बताती है, नींबू बताती। नींबू को बीजपुर कहते हैं, बताती से क्या हो गया, बिल्कुल। तो पल्लवी नाम की लड़की है, वो क्या करती है, आम को और जामुन को क्या करती है, क्या बताती है, नींबू बताती है। आम्र जामुन कपित बीजपुर और बिल्व। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पंच पल्लव का प्रयोग जो होता है गंध कर्म में किया जाता है। अब आते हैं पंचामृत के बारे में। और ये आप घर पे देखे होगे, जिसके घर पूजा होता होगा तो लास्ट में पंचामृत प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो जो हमारे प्रसाद में बांटा जाता है वो जांगम होता है ना। जैसे गोदुग्ध, गोदधि, मधु, गोघृत, शर्करा। लिखना इसमें क्या नहीं है, मूत्र का प्रयोग नहीं किया था पंचामृत, है ना। इसमें पंचामृत में मुक्त का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो पंचामृत जो होता है उसमें क्या होता है, गोदुग्ध होता है, गोदधि होता है, मधु होता है, गोघृत होता है, और क्या होता है, शर्करा। ठीक, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लोगे। ये जांगम वाली मतलब जो क्या है, एनिमल ओरिजिन, गाय के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम। गोदुग्ध मिल गया, गोदधि मिल गया, गोघृत मिल गया। लास्ट में दो चीज अपने आप से ऐड करना है, मधु और शर्करा। मूत्र नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अस्थावर में, मतलब प्लांट ओरिजिन वाले, ये तो एनिमल ओरिजिन वाले सारे आपको मिल गए, लेकिन प्लांट ओरिजिन वाला अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचामृत क्या क्या होता है, याद रखना गु, गो, मुम्मुस। मुम्मुस क्या याद रखना, गु, गो, मुम्मुस। गु से क्या हो गया, गुड़ची। गो से गोक्षुर। मुंह से मुसली। फिर मुंह से मुंडी। और स से क्या हो गया, सतावरी। तो कभी आज तक तो पूछा नहीं गया स्थावर वाला, जांगम वाला बहुत पूछा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचामृत में शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना, पंचगव्य में मूत्र होगा, है ना, ये सिंपल सी बात है। वो क्या है, उसमें उसमें क्या होता है, गोदुग्ध होगा, गोदधि होगा, गोघृत होता है, गाय का गोबर होता है और गाय का मूत्र होता है। पंचगव्य में होता है लेकिन पंचामृत में नहीं होता। पंचामृत में मधु और शर्करा ऐड किया है। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखोगे। अगला आते हैं पंचसार की बात, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता जब हम आपको उत्तर तंत्र पढ़ाएंगे तो उत्तर तंत्र में जब ज्वर प्रकरण पढ़ाएंगे तो उस ज्वर प्रकरण में बताएंगे कि पंचसार का प्रयोग किया गया है। पंचसार पानक होता है ना, पीने के लिए दिया जाता है। दुग्ध है, घृत है, पिपली है, मधु है और शर्करा है। तो दुग्ध और घृत दो प्लांट वाले, सॉरी दो एनिमल के याद रख लेना आपको, गाय वाला। और पीएमएस याद रखना, पी फॉर पिपली, एम फॉर मधु और एस फॉर क्या होता है, शर्करा होता है। ये पंचसार में। ठीक, इतना पॉइंट हम लोग आज करते हैं। कल हम लोग 25 से देखें, ठीक है ना, 25, 26